देखो क्लियर है ना? कॉपी क्लियर है ना आप लोग को? यस मैम। ठीक है, थोड़े दिन मैनेज कर लो, उसके बाद अभी हम थोड़े घर आए हुए हैं, तो उसके बाद आप लोग का थोड़ा कर दिया जाएगा बंदोबस्त बोर्ड वगैरह का। देखो, तो हम लोग आज ना नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे। नंबर पता है ना क्या होता है? नंबर क्या होता है पता है? एक टेक्निक होता है मैम जो किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। किसी भी, क्या बोले? किसी वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग नंबर्स का यूज करते हैं, ठीक है? किसी वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए। देखो, तो जो नंबर सिस्टम होता है, वो नंबर सिस्टम क्या होता है, अलग अलग जो तरीका होता है किसी नंबर को रिप्रेजेंट करने को, उसी को हम लोग नंबर सिस्टम बोलते हैं। अब नंबर सिस्टम भी आप लोग को बहुत सारे कैटेगरी में मिलेगा, लेकिन हम लोग को पढ़ना 4 ही है, ठीक है? कौन कौन सा? डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल, ठीक है? जो डेसिमल होता है ना, इसका जो बेस होता है वो 10 होता है। बेस 10 का मीनिंग क्या हुआ? मतलब इसमें क्या क्या होता है? 0 होता है, 1 2 3 लेकर के आपका 9 तक होता है, ठीक है? अब कोई भी नंबर को देखो, अगर मान लो 2 4 8 ही लिए, ठीक है? ये आपका 3 बीट है, ठीक है? ये 3 बीट है, लेकिन आपका नंबर कितना है? 0 से लेके 9 के बीच में ही है। 3 बीट है, ये बीट अलग अलग है, बट आपका नंबर कितना है? नंबर आपका 0 से 9 के बीच में ही है, ठीक है? इसीलिए इसका जो बेस होता है वो 10 होता है। अगर बाइनरी में देखोगे ना, तो इसका जो बेस होता है वो आपका 2 होता है, ठीक है? कौन कौन होता है? 0 और 1, ठीक है? अगर एग्जाम्पल में देखोगे तो आप लिख सकते हो 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है? लेकिन ये आपका रिप्रेजेंट किससे होता है? ओनली 0 और 1 से, ठीक है? अगर ऑक्टल में हम लोग बोले तो इसका जो बेस होता है कितना होता है? 8 होता है। मतलब क्या? ये 0 से लेके 8 तक होता है, 8 नहीं 7 तक, ठीक है? 0 से लेके 7 तक। मतलब ऑक्टल में हम लोग किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए 0 से 7 तक का यूज करते हैं, ठीक है? और हेक्साडेसिमल का जो बेस होता है वो होता है 16। अब 16 होता है, हमारे पास 9 तक तो है, उसके आगे को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो उसके आगे में आपका 0 से ये 9 तक तो चला गया, उसके बाद जो आपका 10 होता है वो इसमें A से रिप्रेजेंट होता है, ठीक है? जो 11 होता है वो B से होता है, 12 जो होता है वो C से होता है, 13 जो होता है वो D से होता है, 14 जो होता है वो E से होता है, और 15 जो होता है वो F से होता है, ठीक है? हो गया टोटल आपका 16। समझ में आया? जो हम लोग हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट करते हैं वो आपका 0 से लेके 9 तक करते हैं, और बाकी जो आपका 10 11 12 13 14 15 है, उसको हम लोग अल्फाबेट से डिनोट करते हैं, A B C D E और F से, ठीक है? अब देखो, अब इनके बीच में कन्वर्जन भी होता है, ठीक है? चलो हम लोग आज इसका कन्वर्जन पढ़ते हैं, डेसिमल और बाइनरी का। डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल। हम लोग को ना सिलेबस में आप लोग को एकदम कंप्लीटली आपको दिखाया नहीं गया है, लेकिन हम लोग को पढ़ना है डेसिमल से बाइनरी, फिर डेसिमल से ऑक्टल, डेसिमल से हेक्साडेसिमल, फिर बाइनरी का इन तीनों से कन्वर्जन, फिर ऑक्टल का, फिर हेक्साडेसिमल का, ठीक है? हम लोग को सबका कन्वर्जन देखना है, ठीक है? ऑक्टल से हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल से ऑक्टल, पूरा कन्वर्जन देखना है। तो अगर हम लोग डेसिमल में कोई नंबर बोलते, कोई नंबर बोलिए, आप ही लोग बोलिए, उसको कन्वर्ट करके दिखाएंगे। आप कोई नंबर बोलिए। 4? मैम 999। ठीक है, 999। देखो 999 इसका बेस कितना है?
बताइए। 10। हमको इसको कन्वर्ट कौन से बेस में करना है? 2 2। तो हम लोग क्या करेंगे ना, ये जो 9 है ना, उसको आप लोग डिवाइड दोगे 2 से। एलसीएम निकालने जानते हो ना, बस कुछ उसी टाइप का है, ठीक है, एलसीएम टाइप का ही है ये। अगर आप 2 से डिवाइड दोगे, ठीक है, कितना बार में कट रहा है वो यहाँ लिखोगे, और रिमाइंडर जो बच रहा है वो इस साइड में लिखोगे, ठीक है। कितना बार में ये डिवाइड हो रहा है वो इस साइड लिखते हैं, और जो रिमाइंडर बचता है हम यहाँ लिखते हैं, वही रिमाइंडर आपका आंसर होता है। अगर इसको देखोगे तो ये क्या हो जाएगा बताओ, इसको डिवाइड दो, कितना होगा बताओ। कोई कैलकुलेटर खोल के मत बैठ जाना। देखो 4 बार में 8 आया, 1 बचा। फिर ये 9 बार में 18 आया, 1 बचा। फिर 9 बार में 18 आया, 1 बचा। रिमाइंडर कितना बचा? 1। इतना बार में डिवाइड हुआ। फिर इसको 2 से दो, तो ये 2 बार में, फिर 4 बार में, फिर 1 बचा। फिर 9 बार में, फिर 1 रिमाइंडर बचा। फिर इसको दोगे, ये 1 बार में, ये 2 बार में, ये 4 बार में आपका 8 हुआ, रिमाइंडर बचा 1। फिर इसको 2 से दोगे, 6 बार में 12, 2 बार में 4। टेंशन मत लो, एग्जाम में इतना लंबा नहीं देता, एग्जाम में आप लोगों को छोटा छोटा ही देगा, ठीक है। ये 3 बार में और ये 1 बार में, रिमाइंडर कितना बचा? 0। फिर ये 2 से दोगे, 15 बार में 30 होता है, रिमाइंडर कितना बचा? 1। ये कब तक करना है? ये आपको लास्ट, जब तक 1 या 0 नहीं आता है, ठीक है। फिर ये 2 से दोगे, 7 बार में 14 होता है, रिमाइंडर बचा 1। फिर ये 3 बार में 6 होता है, रिमाइंडर बचा 1। फिर ये 2 1 बार में, रिमाइंडर बचा 1। देखो लास्ट में हमारे पास कितना बचा है? 1 बचा है। अब हम लोग इसका आंसर क्या करेंगे ना, ऊपर से नहीं लिखना है, ठीक है, गलती मत करना, ऊपर से नहीं लिखना है, नीचे से लिखेंगे, ऊपर की ओर, ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1। समझ में आया क्या? यस मैम। थोड़ा टफ था ये, एक इजी दिखा देते हैं आप लोग को। मान लो अगर हम लोग ले लेते हैं 27 ले लो, ठीक है, 27 ले लेते हैं। इसको अगर दोगे 2 से, कितना हो जाएगा बताओ? यहाँ पे कितना होगा? 13 होगा। रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। फिर इसको 2 से दोगे, 6, रिमाइंडर बचा 1। फिर 2 से दोगे 3, रिमाइंडर बचा 0। फिर 2 से दोगे 1, रिमाइंडर बचा 1। तो 27 का हमको बाइनरी कितना मिल रहा है? 1 1 0 1 1। यह हो गया आपका बाइनरी। समझ में आया कैसे कन्वर्ट करते हैं? क्लियर हो रहा है आप लोग को? यस मैम। मैम हम लोग ठीक। नीचे से ले। हाँ नीचे से लेंगे, यहाँ से नीचे से ऊपर मैम, की आप ओर दो जाएंगे, कभी ऊपर से नीचे मत जाना। ऊपर से नीचे नहीं आया है, नीचे से ऊपर गया है। देखो 1 1 1 1 0 1 1 1 1, ठीक है। अच्छा एक दे रहे हैं हम आप लोग को, बहुत इजी सा दे रहे हैं, 13 है, इसको कन्वर्ट करके बताओ तो आप लोग। 10 है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करके बताओ जल्दी से। देखते हैं कौन सबसे पहले करता है। मैम 1101 कितना बोले? 1101। ठीक है, चलो एक बार चेक कर। ठीक है, जिसका आ गया बहुत बढ़िया, जिसका नहीं आया ये 2 से दोगे तो कितना हो जाएगा? 6 बार में 12 ले सकते हैं हम लोग, तो ये रिमाइंडर 1 बचा। फिर ये 2 से लोगे 3 बार में, ये आपका रिमाइंडर बचा 0। फिर ये 2 से लोगे तो 1 बार में, और यहाँ बचा 1। तो ये हम लोग नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं, 1 1 0 1। बहुत बढ़िया।
क्या किसी को डाउट है इसमें? No, ma'am. पक्का ना? किसी को डाउट होगा तो बोलिएगा, हम दोबारा बता देंगे। नहीं नहीं ठीक है, तो देखो आप लोग बाइनरी से डेसिमल तो समझ गए, अब डेसिमल से बाइनरी कैसे करते हैं वो देखते हैं। ठीक है, चलो यही जो हम लोग निकाले इसी का देख लेते हैं। ठीक है, चलो देखो 13 में हम लोग क्या आया था, 1101 आया था। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं ना, ये आपका क्या है, ये आपका डेसिमल है, तो इसको बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए ना हम लोग 2 के पावर में देते हैं। ठीक है, 2 का पावर में इधर चला जाता है, वो इससे इंटू हो जाता है। मतलब क्या, ये 2 का पावर 0 है, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3। अब ये पावर क्या है, अगर आप लोग को हम बोले 4 7 6 है, अगर हम लोग इसको बोलते कि प्लेस वैल्यू बताओ, क्या आप लोग पढ़े हो, बचपन में ही पढ़े होगे, अभी याद हो या ना हो, 2 3 में ही पढ़े होगे कि प्लेस वैल्यू निकालते थे, याद है कुछ? Yes, प्लेस ma'am. वैल्यू, हाँ, अगर हम बोले 4 का प्लेस वैल्यू निकालो तो क्या होगा बताइए? 4 100 होगा मैम. 4 इंटू 100 होगा, याद है? 400 इसका प्लेस वैल्यू कितना है, 100 है। ये कितना है, 1 है, 10 है ये, और ये 100 पढ़े हो, 1 Yes, 10 ma'am. 100। उसी तरह इसमें भी प्लेस वैल्यू होता है। तो देखो हम लोग पढ़े हैं ना कि जो हमारा ये है डेसिमल है, इसका हमारा बेस कितना 10 है। ठीक है, 10 है, तो ये जो 473 है उसको क्या कर दिए हम लोग, 10 टू दी पावर 0, 10 टू दी पावर 1, 10 टू दी पावर 2 से इंटू कर देते हैं। ठीक है, तभी तो हमारा प्लेस वैल्यू आता है। देखो कुछ ऐसे ही आता है ना, उसी तरह हमारा डेसिमल, जैसा डेसिमल में होता है ना उसी तरह बाइनरी में भी होता है, लेकिन बाइनरी में क्या होता है, हमारा बेस 2 होता है। ठीक है, 2 होता है, इसीलिए हमारा जो इसमें ये होता है, जो आपका प्लेस वैल्यू निकालते हो वो भी 2 से निकालते हो। ठीक है, जैसे इसमें डेसिमल में क्या होता है, हमारा बेस 10 होता है, इसीलिए हम लोग इसका प्लेस वैल्यू भी 10 से निकालते थे। ठीक है, अगर आप लोग 1101 को कन्वर्ट करना चाहोगे तो ये क्या होगा, 2 टू दी पावर 0, 2 टू दी पावर 1, 2 टू दी पावर 2, 2 टू दी पावर 3। अब इससे इंटू कर दोगे तो 1 इंटू 2 टू दी पावर 3 प्लस 1 इंटू 2 टू दी पावर 2 प्लस 0 इंटू 2 टू दी पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 टू दी पावर 0। ठीक है, अब हमको बताओ कि 2 टू दी पावर 3 कितना होता है? 8, ma'am. 8। ठीक है, तो 1 इंटू 8 8 होगा, प्लस का प्लस, 2 टी दी पावर 2 4 होता है, तो ये हो गया आपका 4। और किसी भी चीज को 0 से इंटू करने पे तो वो 0 ही होगा, तो ये 0 हो गया। और किसी भी चीज का पावर 0 1 होता है, अगर 2 टू दी पावर 0 है तो इसका वैल्यू 1 होगा। ठीक है, तो 1 इंटू 1 1। अब इसको जोड़ो कितना होगा, 13, ma'am. 13। क्या हमको वैल्यू सेम मिल गया? Yes, ma'am. समझ में आया? समझ में आया सबको? Yes, ma'am. ठीक है, आप लोग को एक क्वेश्चन दे रहे हैं हम, 111 इसका निकालो तो। निकला किसी से?
किसी का आंसर आया क्या? मैम 8। 8। यस मैम। देखो चेक कर लेते हैं। यहाँ 2 टू दी पावर 0 होगा, यहाँ पे 2 टू दी पावर 1 और यहाँ 2 टू दी पावर 2। ठीक है, 6 होगा मैम। तो यहाँ पे हो गया आपका 4, यहाँ पे हो गया आपका, यहाँ पे क्या होगा बताओ? यहाँ पे हो गया 2 और यहाँ पे हो गया आपका 1। कितना हो गया? 7। क्लियर है? क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक है, ये जो भी आप लोग पढ़े हो ना, नंबर सिस्टम क्या होता है, उसके बाद ये डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, ये सारा चीज का नोट्स हम आप लोग को ग्रुप में शेयर कर देंगे। ठीक है, फिलहाल हम आप लोग को कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग हमको बना करके सेंड भी कर सकते हो या फिर कल क्लास में भी बता सकते हो, जैसा हो। आप लोग हमको सेंड भी कर सकते हो। देखो, डेसिमल टू बाइनरी, पहला क्वेश्चन है 743। इसको 2 में कन्वर्ट करना। 8272। ये थोड़ा टफ है, ठीक है, तो पहले ये सब बना लेना, उसको लास्ट में बनाना। 51 और चलो एक इजी दे देते हैं, 15। ठीक है, नोट्स कर रहे हो आप लोग? क्वेश्चन नोट कर लो। यस मैम कर ले। ठीक है, और ये आपका एक बाइनरी से डेसिमल। क्वेश्चन नोट्स कर लिया आप लोग? नोट कर लो। कर लिए मैम। ठीक है, तो देखो, डेसिमल से बाइनरी में आप लोग को 5 क्वेश्चन दिए हैं और बाइनरी से डेसिमल में आपको 3 क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है, सब कोई नोट कर लिए? यस मैम। ठीक है, ये क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करके हमको भेज देना। अगर नहीं भेजोगे तो फिर यहाँ क्लास में आकर के बता देना। ठीक है, किसी को समझने में कोई दिक्कत हुआ? डबल ई, डबल ई आप लोग को समझ में आ रहा है? क्या हुआ, आवाज आ रहा है ना? बॉयज एकदम लापता हो गए क्या आप लोग?
ठीक है, आज के लिए हम क्लास इतना ही रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कल हम लोग उसके बाद अनदर कन्वर्जन देखेंगे। आज हम लोग का डेसिमल से बाइनरी और बाइनरी से डेसिमल हो गया, ठीक है। कल हम लोग बाइनरी से ऑक्टल या फिर डेसिमल से ऑक्टल वगैरह देख लेंगे, ठीक है। अगर इसमें किसी को डाउट होगा ना तो पूछ लेना, क्योंकि अगर इसमें डाउट होगा तो फिर नेक्स्ट समझने में दिक्कत होगा, ठीक है। तो इसमें अगर डाउट होगा तो पूछ लेना, ठीक है। आवाज आ रहा है ना आप लोग को? Yes, ma'am. ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। Thank you, ma'am. थैंक यू, गुड नाइट। ठीक है, लेफ्ट कर सकते हो आप लोग।